आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में P भुजा AB पर और Q भुजा BC पर स्थित बिंदु तो सिद्ध करना है कि CPD त्रिभुज और AQD क्षेत्रफल में बराबर है। दूसरा कि AQD का जो क्षेत्रफल है वो APD के और CPB के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं। ये हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, इसमें P भुजा AB और Q भुजा BC पर स्थित है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि जो CPD का क्षेत्रफल है वो AQD के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, यानी कि CPD यहाँ से देखेंगे CPD और AQD। ठीक है, ये AQ हो गया के बराबर है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, और फिर AQD का क्षेत्रफल APD के क्षेत्रफल और CPB के क्षेत्रफल का योग है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो स्थिति है वो ये बन रही है कि जो हमारा त्रिभुज AQD है, समांतर चतुर्भुज की स्थिति के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज ABCD है तो ADQ और ABCD इन दोनों में देखें, अगर त्रिभुज ADQ और चतुर्भुज ABCD में अगर हम देखें तो AD इनका समान आधार है, पहली चीज, और AD और BC ये दो समानांतर के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं एक प्रमेय के अनुसार कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं और उभयनिष्ठ आधार को शेयर करने वाले त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का क्या संबंध होता है। ये होता है कि जो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होता है वो ADQ के क्षेत्रफल के 2 गुना होता है। ठीक, ये हमारे पास पहली जो है वो समीकरण है। अगर आप देखें इसी तरीके से तो जो चतुर्भुज ABCD है उसका क्षेत्रफल जो होगा वो भी, आप दूसरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिभुज PDC और चतुर्भुज ABCD में। अब PDC के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए DC आधार है इसका, इन दोनों का जो कॉमन आधार है, इसका मतलब कि DC आधार है और AB समांतर है CD के, तो यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर भी जो इसका त्रिभुज CDP है इसका क्षेत्रफल 2 गुना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से बाएं पक्ष दोनों में बराबर है तो हम दाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो दो क्षेत्रफल त्रिभुज ADQ बराबर हो जाएगा 2 क्षेत्रफल त्रिभुज CDP, और इन दो से 2 कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें त्रिभुज ADQ बराबर त्रिभुज CDP। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया पहला। ठीक है, अब हम देखते हैं CDP के बारे में। दोस्तों CDP को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप देखें तो CDP में अगर आप यहाँ से इसको देखें तो अगर तो चतुर्भुज ABCD से अगर आप ADP और BCP इन दोनों को हटा दें तो यही मिलेगा, यानी कि जो चतुर्भुज है हमारा ABCD ये तीन त्रिभुजों का मेल है। पहला है क्षेत्रफल त्रिभुज CDP और फिर त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज APD
और क्षेत्रफल त्रिभुज PBC। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप देखें यहां से, तो यहां से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो यहां से ADQ का क्षेत्रफल क्या है, CDP के बराबर है। ठीक है, और ABCD का क्षेत्रफल ADQ के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2AR, यानी 2 क्षेत्रफल त्रिभुज ADQ, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, और CDP का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज ADQ के बराबर है। ठीक है, धन यहां से हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज APD धन क्षेत्रफल त्रिभुज PBC के बराबर। ठीक है, अब इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, त्रिभुज ADQ किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज APD और क्षेत्रफल त्रिभुज PBC। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा, और यही हमें दूसरा सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से ही सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।